सभी को नमस्कार और जोहार। स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आज आप लोग देखेंगे खोटा के टॉप 35 से अधिक प्रश्न उत्तर खोटा के, जो कि होगा जेएसएससी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण, जिसमें आएगा एक्साइज कांस्टेबल, झारखंड पुलिस, झारखंड कक्षपाल, जेट टेट। इसके अलावे झारखंड फील्ड वर्कर, ये प्रमुख जो है ये अभी आएंगे। इसके अलावा 10th लेवल से संबंधित जो भी एग्जाम्स होंगी सब में ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सभी का सिलेबस सेम है। इसके अलावा अगर आप देखें झारखंड एसएससी के अन्य एग्जाम्स में भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, सर्वधर्म समभाव और राष्ट्रीय एकता कर लिखो यह लागत। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर BN ओहदार। ठीक है, डॉक्टर BN ओहदार जो है वो इसको लिखे हैं। अब ये क्या है, सर्वधर्म समभाव और राष्ट्रीय एकता क्या है? तो ये जो है एक निबंध है। क्या है? निबंध है। और डॉक्टर BN ओहदार का पूरा नाम क्या है? डॉक्टर भोगनाथ ओहदार। ठीक है, डॉक्टर भोगनाथ ओहदार इनका पूरा नाम है। चलिए, इसके अलावे जो है डॉक्टर भोगनाथ जी के बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए, ये जो है इनका जन्म हुआ था 2 सितंबर को। ठीक है, 2 सितंबर 1952 ईस्वी में। याद रखिएगा, पूछेगा ये सब। 2 सितंबर 1952 ईस्वी में डॉक्टर भोगनाथ ओहदार जी का जन्म हुआ था। ठीक है, इनका जो घर है, ठीक है, जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था चेटर में। ठीक है, चेटर में हुआ था। ठीक है, एक गांव था चेटर गांव, और जो इनका पोस्ट है वो है गोला। ठीक है, पोस्ट है गोला, और जिला क्या है? रामगढ़। जिला क्या है? रामगढ़। ठीक है, तो इनका यहाँ पर जन्म हुआ था। इनके जो पिताजी थे, इनके पिताजी का नाम था माधव ओहदार। ठीक है, इनके पिताजी का नाम था माधव ओहदार। इनके माए का नाम था रूपा देवी। क्या? रूपा देवी इनके माए का नाम था। ठीक है, और इनका जो उपनाम है, क्या उपनाम? इनको बोलते हैं सव्यसाची। सव्यसाची ये क्या है? इनका उपनाम है। क्या है? उपनाम। ठीक है, इनको ना श्रीनिवास पारूरी सम्मान भी मिला है। श्रीनिवास पानूरी सम्मान भी इनको मिला है। ठीक है, ये कब मिला है? 2017 में। और इनको खोटा रत्न भी मिला है। ठीक है, इनको क्या क्या मिला है? श्रीनिवास पारूरी सम्मान, दूसरा खोटा रत्न भी मिला है। जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप किए थे। क्या मिला था? खोटा रत्न मिला था इसके कारण से। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। सर्वधर्म समभाव और राष्ट्रीय एकता कौन किताबें से लेल गेल है? मेघदूत से, सोंदमाटी से, या खोटा निबंध से? ठीक है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा खोटा निबंध से इसको लिया गया है। और लेखक कौन है? डॉक्टर भोगनाथ ओहदार। ठीक है, डॉक्टर भोगनाथ ओहदार ही इनके लेखक हैं। डॉक्टर भोगनाथ ओहदार का प्रमुख रचना, ठीक है, वो भी देखते हैं। प्रमुख रचना इनका क्या क्या है? खोटा का उद्भव एवं विकास, इन्हीं का रचना है। ठीक है, अनुदितांजलि, अनुदितांजलि इन्हीं का रचना है। और खोटा निबंध, खोटा निबंध ये भी जो है इन्हीं का रचना है। अब देखिए, सर्वधर्म समभाव और राष्ट्रीय एकता, ठीक है, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो इस पर हमारे लेखक भोगनाथ ओहदार के विचार को हम लोग प्रकट करेंगे। लेखक लिखते हैं, हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं। सभी धर्मों का सार तत्व एक ही है, मानव कल्याण। ठीक है, कोई भी धर्म ना तो श्रेष्ठ है और ना ही हीन, सभी धर्म बराबर है। इस निबंध में जो है विभिन्न धर्म के बारे में, साधु संतों के बारे में
प्रवर्तकों के बारे में, पैगंबरों के बारे में, पीर के बारे में, कवियों के बारे में, यहाँ तक कि संविधान के बारे में भी उल्लेख मिलता है। इसमें तुलसीदास जी का जिक्र किया गया है, ठीक है। और ये जो है ये कैसा निबंध है, ठीक है, ये एक निबंध है। कैसा निबंध है? तो ये विचार प्रधान निबंध है, ठीक है, विचार प्रधान निबंध है, विचार प्रधान निबंध है। इसमें मुख्य रूप से कहा गया है दोसर के दुख दिले को पाप कहेंगे और दोसर के हित करले को पुण्य कहेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। धर्म कर कै गो प्रकार पावल जाए? 4 गो, 3 गो, 5 गो। तो 4 पाया जाता है, 3 पाया जाता है कि 5 पाया जाता है? ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 धर्म पाया गया है, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा 2 गो धर्म पाया गया है। कौन कौन सा देखते हैं। पहला है बेगई धर्म, ठीक है। दूसरा धर्म है सामाजिक धर्म, सामाजिक धर्म, ठीक है। तो 2 तरह का धर्म का इसमें जिक्र किया गया है मुख्यतः। पहला बेगई धर्म, दूसरा सामाजिक धर्म के बारे में पूछता है। इसमें प्रश्न साफ साफ पूछेगा कि पहला धर्म किसको माना गया है? पहिल धर्म तो बेगई धर्म है। बेगई यानी हुआ व्यक्ति का धर्म, बेगई धर्म यानी व्यक्ति का धर्म, ठीक है, व्यक्ति का धर्म। दूसरा धर्म मानल गया है सामाजिक धर्म, सामाजिक धर्म के दूसरा धर्म मानल गया है, ठीक है। इसका यानी होगा समाज का धर्म, समाज का धर्म। कुल मिलाकर इसमें बताया गया है धर्म जो बटा है वो ऊंच नीच से नहीं बटा हुआ है, ठीक है। धर्म जो बटा हुआ है वो मानव कल्याण से बटा हुआ है, ठीक है, इससे मानव कल्याण से बटा हुआ है। अगला सवाल है सर्वधर्म संभाव और राष्ट्रीय एकता पाठ कैसन भावे के रचना लागे? जैसा कि अभी हम लोग बात किए थे, ये जो है विचार प्रधान है, ठीक है। अगला सवाल है सर्वधर्म संभाव और राष्ट्रीय एकता पाठ कैसन भावे के रचना है? जैसा कि हम लोग अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे, विचार प्रधान रचना है। कैसा है? विचार प्रधान रचना है, ठीक है। ये विचार प्रधान रचना है, ठीक है। कैसा है? विचार प्रधान रचना है। कैसे? किस विचार के बारे में बोल रहा है? तो देखिए इसमें सभी धर्मों के बारे में बोला है, ईश्वर के बारे में बोला है, एक है। हम लोग मानते अलग अलग रूप में है लेकिन है सब एक ही, ऐसा इसमें कहता है। इस सर्वधर्म संभाव और राष्ट्रीय एकता में कहता है, ठीक है। किस किस धर्म का इसमें आया है, जिक्र हुआ है, हो सकता है पूछ दे। तो हिंदू धर्म का जिक्र हुआ है, ठीक है, मुस्लिम धर्म का जिक्र हुआ है, सिख धर्म का जिक्र हुआ है, इसके अलावा ईसाई धर्म का भी जिक्र हुआ है इस पाठ में। चर्चा इस पाठ में इन चारों धर्म का हुआ है मुख्य रूप से। और ये क्या पाठ, ये जो पाठ है, ये जो सर्वधर्म संभाव राष्ट्रीय एकता पाठ है, ठीक है, क्या है पाठ? तो ये जो पाठ है ये क्या कहना चाहता है? ये पाठ है, इसका अभिप्राय एक ही है, क्या है? मानव कल्याण। क्या है? मानव कल्याण करना। इसमें पाप और पुण्य का भी बात बताया गया है, पाप और पुण्य का भी बात बताया गया है, पाप और पुण्य का बात बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं। सर्वधर्म संभाव और राष्ट्रीय एकता पाठ्य धर्म कर्माने की है, बोल रहा है इसमें कि धर्म का मतलब क्या होता है? नियम, कायदा कानून, कर्तव्य या फिर ये सब। तो धर्म का माने नियम भी होता है, कायदा कानून भी होता है और कर्तव्य भी होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सब है। धर्म का मतलब इसमें क्या बताया गया है? नियम, कायदा कानून और कर्तव्य। तो ये तीनों के हिसाब से जो चलेगा ना वही होगा असली धर्म। धर्म का मतलब इस किताब में यानी कि
सर्व धर्म संभाव और राष्ट्रीय एकता पाठ में धर्म का मतलब यही बताया गया है, नियम, कायदा कानून और कर्तव्य। इसके अलावा जो है ना, इसमें एक चीज़ और बताया गया है कि पुरुष लोग ना स्त्री गुलाम पर अत्याचार करता है, तो इस पाठ में ये भी बताया गया है। इसके अलावा धर्म के अर्थ माने बड़ी ढांगा है, बड़ी ढांगा है। तो क्वेश्चन पूछ देगा केकर अर्थ माने बड़ी ढांगा है, केकर अर्थ माने बड़ी ढांगा है, केकर अर्थ माने बड़ी ढांगा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्म के माने, ठीक है, धर्म के माने। चलिए, इसमें ईश्वर का भी बात किया गया है। चलिए और एक्स्ट्रा थोड़ा देख लेते हैं। इसमें जो है ईश्वर का भी बात किया गया है। इस पार्ट में बिजली के करंट का तुलना किया गया है। किससे किया गया है? तो ईश्वर से किया गया है, ईश्वर से तुलना है सो किया गया है। अगला सवाल देखते हैं। बेगाइत बेगाइत के धर्म के कहल जाए है कानून, व्यवस्था या फिर नियम। यानी कि व्यक्ति व्यक्ति के धर्म को क्या कहा जाता है? व्यक्ति व्यक्ति के धर्म को क्या कहा जाता है? तो इसको नियम कहा जाता है, ठीक है। और नियम का मतलब क्या होता है इस पार्ट के अकॉर्डिंग? नियम कर माने जेकर बिन कोनो काम ना होए, जेकर बिन कोनो काम ना होवे, जेकर बिन कोई काम नहीं होवे उसको क्या कहते हैं? नियम। और व्यक्ति व्यक्ति के धर्म को क्या कहा गया है? तो नियम कहा गया है। अगला सवाल देखते हैं। धर्म कर पहल प्रकार मानल जाए, धर्म का पहला प्रकार क्या माना जाता है? व्यक्ति व्यक्ति बेगाइत बेगाइत के धर्म, सामाजिक धर्म या ए और बी दुइयो। इसका सही उत्तर हो जाएगा बेगाइत बेगाइत के धर्म, ठीक है। तो व्यक्ति व्यक्ति के धर्म को पहला नियम कहा जाता है। और दूसरा नियम किसको कहा जाता है? तो इसको पहला नियम कहा जाता है, पहल प्रकार धर्म का इसको माना जाता है। दूसरा किसको माना जाता है? समाज के धर्म को, समाज के धर्म को दूसरा प्रकार कहा जाता है। दूसरा प्रकार किसका? तो धर्म का। ये क्या है? प्रकार है। किसका है? तो धर्म का है, ठीक है, धर्म का है। अगला सवाल देखते हैं। धर्म कर दोसर नियम की कहल जा है। तो अभी हम लोग पढ़े समाज के धर्म को दोसर नियम कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं। कौन धर्म मुख्य धर्म कहल गेल है? मुख्य धर्म किसको कहा गया है? गांव के धर्म को नहीं, इसको नहीं कहा गया है, ठीक है। समाज के धर्म को और बेकायद बेकायद के धर्म को। तो देखिए समाज के धर्म को कहा गया और बेकायद बेकायद के धर्म को कहा गया है, यानी कि ये दुइयो सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा, बी और सी दुइयो ये सही उत्तर हो जाएगा। तो कौन धर्म को मुख्य धर्म कहा गया है? तो समाज के धर्म को और बेकायद बेकायद के धर्म को, यानी व्यक्ति व्यक्ति के धर्म को। बेकायद बेकायद के धर्म को पहला धर्म कहा गया है या पहला प्रकार कहा गया है, इसको दूसरा प्रकार कहा गया है। टोटल जो धर्म की बात इस किताब में कही गई है वो सिर्फ दो प्रकार के धर्म की बात कही गई है, ठीक है। दो प्रकार का धर्म, दो प्रकार का धर्म के बारे में बात कहा गया है। अगला सवाल देखते हैं। सबके आपन आपन धर्म की हवे है। सबका अपना अपना धर्म क्या होता है? सामाजिक का धर्म होता है, बिल्कुल। बेगाइत बेगाइत का भी धर्म होता है, ठीक है। गांव गोटा देश का धर्म, तो देखिए इसमें सभी आ जाएगा। इसमें पूछ रहा है अपना अपना धर्म क्या होता है? तो समाज का धर्म करना होता है जरूरी, मतलब होता है, नियम है, धर्म है वो। बेगाइत बेगाइत का नियम व्यक्ति रूप में व्यक्ति व्यक्ति का नियम है, ठीक है, धर्म है अपना। और गाँव का गोटा देश का एक धर्म होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये सभी जो है सही उत्तर हो जाएगा, तीनों सही होगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। धर्म माने की हवा है? कर्तव्य, नियम या फिर ए और बी दुइयो।
इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, कर्तव्य और नियम दोनों होता है धर्म का मतलब। अगर ऑप्शन कोई एक थे तो उसको एक मारेंगे, लेकिन ऑप्शन ए बी दोनों लिख दिया है तो दोनों मारेंगे। पैत बेगैत के जे धर्म है बा कर दैत तकरा की कहल जाए, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का क्या धर्म है और उसको क्या कहा जाता है। यानी कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति का क्या धर्म है, क्या कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ था ना, ये धर्म का मतलब लिया था कर्तव्य और नियम दोनों, ठीक है, कर्तव्य और नियम दोनों लिखा था धर्म का मतलब, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, पगैत बेगैत का, ठीक है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति का। अगर प्रत्येक व्यक्ति बोल दे कि प्रत्येक व्यक्ति का धर्म को क्या कहा जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं नियम। क्या कहते हैं, नियम। प्रत्येक व्यक्ति के धर्म को हम लोग कहते हैं नियम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, पैत व्यक्ति है यानी प्रत्येक व्यक्ति है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। यम या जम कर माने की हवा, समाजे के शोभ कोई इज्जत से रहत तकर व्यवस्था समाजिक के करें। समाज में सब इज्जत से रहें और उसका व्यवस्था बनाए रखें। समाज बेस सिरे से चले, यानी समाज अच्छे से चले, जकर से समाज कर भलाई हो, और जिससे समाज का भलाई हो उसको यहाँ पर लेखक कहे हैं क्या, तो इसको जम कहें या फिर यम कहें। तो उपरोक्त तीनों सत्य है, ठीक है, यानी कि ए बी और सी यानी कि शोभे सही है, ठीक है, ये सब है सही है। अगला सवाल देखते हैं। संयम कैसे बनो है, संयम कैसे बनो है। यहाँ पर लेखक जो है ये थोड़ा सा ना पेचीदा है लेकिन इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। संयम कैसे बनो है, धर्म नियम और समाजे के धर्म जब मिल के बना है संयम, ठीक है। तो यही इसका जो है ये कह रहा है कि इस धर्म नियम और समाजे के धर्म जब मिल जाता है तो बनता है संयम। हाँ ये बिल्कुल सही है। समाजे की व्यवस्था जम से बनो है, ये भी हो जाएगा सही, ठीक। ए बी दुइयो इसका उत्तर हो जाएगा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। जम के बारे में चर्चा हुआ है तो धर्म और नियम और समाज के सेवा से जिससे समाज का व्यवस्था बना रहेगा उसको क्या कहते हैं, संयम कहते हैं। केकर से बोड़ कोई पाप नहीं है, किससे बड़ा कोई पाप नहीं है, चोरी से बड़ा, झूठ से बड़ा, या सतावे के, या ईसबे से। देखिए अधिकतर लोग क्या करेंगे, ईसबे मार देंगे, लेकिन ये नहीं होगा, चोरी भी नहीं होगा और झूठ भी नहीं होगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सतावे से, ठीक है। तो सतावे से सबसे बड़ा पाप है, इससे बड़ा पाप कोई नहीं है। क्या, सतावे के जो पाप है, सताना किसी को, वो जो पाप है ये सबसे बड़ा पाप है लेखक के अनुसार, और इससे बड़ा पाप कोई नहीं है, ठीक है। ना चोरी है, ना झूठ है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। केकर से बोड़ कोई पुण्य नहीं है, दोसर कर भलाई कर के जैसन धर्म से या पाप से। इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए दोसर के भलाई करे के जैसन, दोसर के भलाई करे के जैसन कोई पुण्य नहीं है। अगर आप दोसर का भलाई करते हैं तो सबसे बड़ा पुण्य यही कहलाएगा। इसका सही आंसर ये हो जाएगा, ये दोनों करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। व्यास जी महाभारत में धर्म के बारे में क्या बताए हैं। जो वेद व्यास थे वो कुछ बताए हैं और उन्हीं के बारे में लेखक जो है भोगनाथ अवतार, BN अवतार, वो चर्चा करते हैं, ठीक है। क्या चर्चा करते हैं, दोसर के भलाई करे के जैसन पुण्य नहीं। कहते हैं कि दूसर के भलाई करने जैसा कोई पुण्य नहीं है, ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा पुण्य जो है यही है दोसर का भलाई करना। तो ये बिल्कुल सही है। देखते हैं, दोसर के सतावे के जैसन कोई पाप नहीं है, ठीक है। तो दोसर के सतावे के जैसन कोई पाप नहीं है, बिल्कुल सही है। सब को भलाई करे के सोचा और करा, सब कोई भलाई करने का सोचिए और करिए। ककरो बुराई ना करा ना सतावा ना, तो किसी का ना बुराई करना है ना किसी को सताना है। तो ये तीनों जो है ना पंक्ति, ये तीनों जो है वो सत्य है, एकदम बिल्कुल सही है। यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ईसबे। ईसबे जो है ये कहे हैं कौन, व्यास जी कहे हैं, वेद व्यास जी कहे हैं, और उसी को जो है हमारे राइटर जो भोगनाथ अवतार जी हैं उसी को ये स्पष्ट रूप से इस जो सब धर्म संभाव और राष्ट्रीय का निबंध है इसी में अपना जिक्र करके चर्चा किया है। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, ई कथन के कर लागे। ये जो कथन है ये किसका है, कालिदास जी का, तुलसीदास जी का, या रविदास जी का। मैं जानबूझकर दास वाले ऑप्शन दिया हूँ और दास वाले ऑप्शन को पढ़ रहा हूँ ताकि कन्फ्यूज़न हो, ठीक है। लेकिन
कन्फ्यूज़न अभी हो और इस कन्फ्यूज़न को एग्ज़ाम में ना हो इसलिए दूर करना है। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा तुलसीदास जी का। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ये जो है, ये कथन जो है ये तुलसीदास जी का है। अगला सवाल देखते हैं। यमान सेवित मतत न नियमन केवलान बुय यमान पत्यत कुर्वाणम नियमान केवलान मजन अश्लोक कहाँ कहल गए है। ठीक है, तो ये एक लाइन दिया हुआ है और ये कहाँ पर कहा गया है, किस में कहा गया है? मनुस्मृति में, गीता में, आनंद मठ में या फिर रामायण में? ये वाक्य जो है मनुस्मृति में कहा गया है, तो इसका राइट आंसर मनुस्मृति हो जाएगा। देखिए कुछ चीज़ें जो है ना वो आपको याद करनी होंगी, तो आप याद कर लीजिए, जैसे आपको सुविधा हो वैसे आप याद कर सकते हैं। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, यमान है, ठीक है, यमान, तो यह मार है फर्स्ट में, तो मनुस्मृति। ठीक है, इस तरह से याद कर सकते हैं। आप जैसे याद कर सकते हैं वैसे कीजिए अपने हिसाब से। अगला सवाल है, उसी तरह का सवाल है। अष्टदश पुराणेषु व्यासाय वचन द्वयम परोपकार पुण्याय पापाय यज्ञम ई श्लोक कौन कहला। देखिए अब जो ये श्लोक है इसको पकड़ने का एक ट्रिक ये है कि यहाँ लिखा हुआ है व्यवसाय वचन। ठीक है, व्यवसाय और वचन, तो व से व्यवसाय और व से वचन, व से वेद और व से व्यास। ठीक है, तो इसको ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं और ये आसान हो जाएगा। व्यवसाय वचन वेद व्यास, व। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। भगवान के रूप के समझावे के लिए निबंधे केकर पठतैर लेल गए है। कहने का मतलब है भगवान के रूप को समझाने के लिए किसका तुलना किया गया है। ठीक है, बिजली का, घंटी का या फिर मोबाइल का। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बिजली का तुलना किया गया है। ठीक है, बिजली का कहा गया है इसमें कि जैसे बिजली नहीं दिखता, जैसे बिजली नहीं दिखता, ठीक है, बिजली नहीं दिखता वैसे ही, ठीक है, वैसे ही भगवान नहीं दिखते। ठीक है, वैसे ही भगवान नहीं दिखते हैं। भगवान, ठीक है, भगवान जो है वो एक ही है। कौन है? सिर्फ एक ही है। ठीक है, उनके रूप है अलग, नाम है अलग, उसको तुलना किया गया है बिजली से। देखिए भगवान की तुलना, ठीक है, भगवान की तुलना किससे किया गया है? बिजली से किया गया है। ठीक है, और क्या कह के किया गया है कि भगवान एक ही है, भगवान एक ही है, जैसे बिजली एक है। यानी कि जैसे ईसाइयों में क्या है? ईसा मसीह, कोई अन्यथा में ना ले, ये पढ़ाने का ड्यूटी है, काम है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ईसा मसीह है, ठीक है, तो ईसाइयों के हैं, ठीक है, राम है, ठीक है, ये हिंदुओं के हैं, ठीक है, अल्लाह है, ये मुस्लिमों के हैं, ठीक है, और अपने अपने नाम से जाने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर लेखक BN ओहदार जी कहते हैं कि जैसे बिजली नहीं दिखती वैसे भगवान भी नहीं दिखते, लेकिन वो है। दूसरी बात वो क्या कहते हैं कि बिजली से पंखा चलता है, ठीक है, तो लोग पंखा को मानते हैं कि उसमें बिजली है। ठीक है, बिजली से लाइट जलता है तो लोग मानते हैं कि लाइट है। कुछ लोग घंटी बजता है बिजली से, ठीक है, घंटी, तो लोग मानते हैं कि इसमें है। तो देखिए पंखा भी अलग है, लाइट भी अलग है, घंटी भी अलग है, लेकिन इसमें दौड़ क्या रहा है? एक तरह का एनर्जी दौड़ रहा है। क्या दौड़ रहा है? एक तरह का एनर्जी दौड़ता है। ठीक है, एनर्जी दौड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली दौड़ता है। और इसी बिजली को क्या कह रहे हैं? वो भगवान से तुलना कर रहे हैं कि सब भगवान तो अलग अलग हैं। क्या कह रहे हैं कि सब भगवान तो अलग अलग हैं, लेकिन उनमें दौड़ सिर्फ एक ही बिजली रहा है। मतलब कि एनर्जी जो है वो एक ही है। ठीक है, एनर्जी जो है वो एक ही है और अलग अलग नामों से जानी जाती है। वो इस पाठ में ये कहते हैं। पाठ का नाम है सर्वधर्म समभाव और राष्ट्रीय एकता। इस पाठ में लेखक कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कोई भी इसको अन्यथा में नहीं लेना है, ये सिर्फ पढ़ने के लिए है, क्वेश्चंस बनाने के लिए है, सही सवाल करने के लिए है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अल्लाह राम रहीम केशव हरि हजरत नाम धराव ई के कर कथन लागे। ये कौन कहा था? तो इसको याद करना होगा। ये जो कहते वो कबीर दास जी कहते हैं। क्या कहते? अल्लाह राम रहीम केशव हरि हजरत नाम। ठीक है, ये सब भगवान का नाम दे दिए थे और बोले थे सब तो एक ही है। कौन कहते? ये कबीर दास जी कहते। इसको आपको याद करना पड़ेगा। अब ये देखते हैं, ये भी कोई अन्यथा में ना ले, मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना। ठीक है, ला इलाहा इल्ला मोहम्मद रसूलुल्लाह ई कौन धर्म में कहल गए थे? तो ये जो है इस्लाम धर्म में कहा गया है।
थोड़ा सा आप लोग समझ गए होंगे। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये किसका कथन ला गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इकबाल साहब का। इकबाल साहब का यह कथन है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अगला सवाल देखते हैं। बिजली का करंट या पावर कैसन है? बा यानी या, ठीक है। बिजली का करंट व पावर कैसन है? तो अदृश्य है कि साफा है कि सब है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अदृश्य है। बिजली का करंट कैसा है? अदृश्य है। ऑप्शन हो सकता है दृश्य भी दे दे, अदृश्य भी दे दे, साफा भी दे दे, धुंधला भी दे दे, कुछ भी ऑप्शन दे दे, आपको मानना है बिजली का करंट कैसा है? अदृश्य है। अगला सवाल देखते हैं। बिजली के करंट नियर कौन है? देवता नहीं, इंसान नहीं, ईश्वर है, ठीक है। बिजली के करंट नियर कौन है? ईश्वर है, क्योंकि दिखते नहीं है लेकिन हर चीज़ में एनर्जी है, हर भगवान में एनर्जी है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय के संविधान के की कहल गए? कऊ कोन्हो धर्म माने पारे कोन्हो रोक टोक नहीं, यानी कि कोई भी धर्म मानेगा तो उसको कोई रोक टोक नहीं है। हाँ, बिल्कुल कहा गया है, इस पाठ में भी कहा गया और एक्चुअल संविधान में भी कहा गया है। कोनो धर्म के फर्क से सुविधा नहीं दिल गया है, यानी कि किसी धर्म को विशेष सुविधा नहीं दिया गया। बिल्कुल सब धर्म बराबर है, यानी कि सब धर्म बराबर है, यानी कि ये तीनों बात है सो कहल गेल है, ठीक है। तो ये तीनों बात जो है वो सही है। ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ई सोबे बात कहल गेल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। संविधान बनवैया लोग कर उद्देश्य की रहे? संविधान जो बनाए उनका उद्देश्य क्या था? समाज का भलाई करना बिल्कुल था, देश कर भलाई करना बिल्कुल था, लोग कर भलाई करना बिल्कुल था, ठीक है। और नियम कानून भी बनाना हो सकता है। ऑप्शन कुछ और दे दे, आप लिख सकते हैं नियम बनाना, नियम कानून बनाकर, नियम कानून कर सुचारू चलाना, ठीक है। तो ये भी एक हो सकता है ऑप्शन, तो अब उसको मारिएगा राइट। तो ऑप्शन सही हो जाएगा क्या? इस सब है राइट आंसर है, ठीक है, इस सब है हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। सर्वधर्म समभाव और राष्ट्रीय एकता निबंधे के अनुसार हर भारतवासी के धर्म की लाग है। देश का समृद्धि और तरक्की, देश का रक्षा, दुनिया के एक नाम जग जगवे के। तो सही आंसर हो जाएगा ई सब है, ठीक है। तो क्या कहने का मतलब है? सर्वधर्म समभाव और राष्ट्रीय एकता निबंध के अनुसार भारतीयों का धर्म क्या है, ठीक है, भारतवासी का धर्म क्या है? तो देश का समृद्धि का तरक्की हो, बिल्कुल ये है। देश का रक्षा को, ठीक है, देश का रक्षा करना ये भी है। और दुनिया में भारत देश का नाम भी जग जगावे, यानी कि चमक उठे, नाम हो, ये भी एक भारतवासी का धर्म है। अगला सवाल देखते हैं। पाप और पुण्य केकरा कहल गेल है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत लोग फंस सकते हैं, तो एक बार देख लीजिए। दूसरे के दुख देले पाप, बिल्कुल सही। सुख देले पुण्य, ये बिल्कुल सही है। दोसर के हित करे के, ये भी सही है। दूसरे के दुख देवे के, लेकिन ये गलत है, ठीक है। तो दूसरे के दुख देवे के ये गलत है, तो सभी चारों तो होगा नहीं, तो ये भी होगा नहीं। सिर्फ पाप और पुण्य का बात किया है, तो दूसर का हित करेगा, तो ये तो सिर्फ पुण्य का बात हुआ, पाप का तो बात हुआ नहीं। तो पाप का बात यहाँ कर रहा है और पुण्य का बात यहाँ कर रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पाप और पुण्य केकरा कहल गया है? दूसरे के दिले दुख देवे के पाप कहल गया है और सुख देवे के पुण्य कहल गया है। अगला सवाल देखते हैं। एकर में कौन बात सही है? व्यक्ति व्यक्ति धर्म नियम, ये गलत है। जम आए नियम मिलेगा संजम, ये सही है, ठीक है। सामाजिक है धर्म जम, ये गलत है और ये सभी भी गलत हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ये, तो जम आए नियम मिले के संजम कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। सर्वधर्म समभाव और राष्ट्रीय एकता निबंध कर मूल उद्देश्य क्या है? आपन धर्म के बोर्ड अगर दोसर धर्म कर छोट माने के नहीं। सर्वधर्म समभाव और राष्ट्रीय एकता का निबंध का मूल उद्देश्य क्या है, ठीक है। मूल उद्देश्य क्या है? अपना धर्म को बड़ा और दूसरा धर्म को छोटा मानना नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। सब धर्म के उद्देश्य भिन्न भिन्न है। सब धर्म का उद्देश्य भिन्न भिन्न है नहीं, सब धर्म का उद्देश्य एक ही है, मानव कल्याण। सब धर्म के एक ही उद्देश्य है, सामाजिक भलाई। हाँ बिल्कुल ये सही है और इस सब ये गलत हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।
तो सर्वधर्म समभाव और राष्ट्रीय एकता निबंध का मूल उद्देश्य है सब धर्म के एके उद्देश्य है समाज के भलाई या फिर मानव कल्याण। इसके अलावा क्या लिखा हो सकता है? मानव कल्याण। ठीक है, मानव कल्याण भी आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा। अगला सवाल देखते हैं, गुरु नानक कौन पंथ चल बोला? तो हम लोग सभी जानते हैं, शुरू से ही जानते हैं, गुरु नानक जो थे वो सिख संप्रदाय चलाए थे, तो सिख संप्रदाय चल होगा। अगला सवाल देखते हैं, मुनि महात्मा सब कौन धर्म चलौला? वैदिक धर्म और हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म या फिर इस्लाम धर्म? तो मुनि महात्मा किस में होते हैं? हिंदुओं में होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हिंदू ही चलाए होंगे। सही उत्तर हो जाएगा वैदिक धर्म और हिंदू धर्म। ठीक है, वैदिक धर्म और हिंदू धर्म जो है ये मुनि महात्मा सब चलाए हैं। अगला सवाल देखते हैं, सवाल खत्म होने के बाद एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे। अच्छा, ये एक सवाल है जो आपको करना है, उस फर्स्ट कमेंट वाले को पिन किया जाएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। और फर्स्ट 5 जो रहेंगे, फर्स्ट 5, ठीक है, फर्स्ट 5 जो होंगे उनका जो कमेंट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में नाम लूँगा, ठीक है, और नाम लूँगा और कमेंट के स्क्रीनशॉट के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। लेकिन शर्त यही है कि एटलीस्ट 5 सही कमेंट आना चाहिए, 5 सही कमेंट आना चाहिए, ठीक है, 5 सही कमेंट आना चाहिए, ठीक है, तभी ये होगा। 5 सही कमेंट आएगा तभी होगा। एक, सद विप्रा बहुधा बंदती के अर्थ बतावा। ईश्वर एगो है मकिन परित झन फरक बैचक हत। ठीक है, कहता है ईश्वर जो है एक है लेकिन प्रत्येक जन अलग अलग बोलते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है ईश्वर फरक है, मतलब ईश्वर अलग अलग है मकिन, लेकिन पैत जन, लेकिन प्रत्येक जन एगो बैचकते हैं, प्रत्येक लोग बोलते हैं कि एक ही ईश्वर है। इसका जो आंसर है ना वो आप कमेंट में लिखिएगा, आप लोग जाइए नहीं। ठीक है, अभी हम कुछ 1-2 एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे जो छूट गया है। के स्त्री गुलाइन पर अत्याचार कई रहल हत। सर्वधर्म समभाव और राष्ट्रीय एकता पाठे के मुताबिक पुरुष स्त्री गुलाइन पर अत्याचार कई रहल हत। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। कैसा लगा आप लोग को जरूर बताइएगा और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहता है। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।